तो वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं भक्ति काल के प्रैक्टिस पर, यूथ कंपटीशन से हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। आज हम देखेंगे भक्ति काल। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो हिंदी की चाहे जो भी परीक्षा हो। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या DSSB, LT, GIC सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा। और जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसका हम व्याख्या देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से हमें कई क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा। 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने, 2 वर्ष 7 महीने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। यहाँ पर दिन नहीं दिया गया है, लेकिन दे भी सकता है, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। व्याख्या देखते हैं इसका। रामचरितमानस की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा था। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल समय 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। लंका कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड। सीता और त्रिजटा का संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है। राइट आंसर हो जाएगा सुंदर कांड में। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। सुंदर कांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं लंका दहन, राम सेतु होना इत्यादि है। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जिसका क्रम इस प्रकार से पूछा जाता है। इसका क्रम या फिर दे देगा इसमें से कौन सा रामचरितमानस के कांड है। ठीक है, क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको। बाल कांड है पहला, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। उत्तर कांड ध्यान रखिएगा 7वां कांड है। आगे है, गीतावली की भाषा क्या है। संस्कृत, पुरानी हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी। राइट आंसर हो जाएगा गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। आगे है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में किसका कथन है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेन, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक गणपति चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। 1965 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। आगे है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। अभी व्याख्या में हम देखे थे। राइट आंसर हो जाएगा 7 कांड है रामचरितमानस में, और इसका क्रम भी अभी हम देख के आ रहे हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है। इसमें से बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तुलसीदास, अग्रदास, सूरदास, हृदयराम। राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास कृष्ण का भक्ति शाखा के कवि थे। आगे है, कृष्ण गीतावली की रचयिता कौन है। तुलसीदास, नंददास, परमानंदास, सूरदास। राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास रामाश्री शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार है, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली,
रामलला नेहरू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वर्मय रामायण, कवितावली। आगे है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विजय पाल मिश्र सिंह ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। ये वाली पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है। देखते हैं इसका व्याख्या। केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि ने भी विद्वानों ने केशव को हिंदी की रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शी छंद माल। आगे है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस, कामायनी, पद्मावत, विनय पत्रिका। राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, जो कि प्रबंध काव्य नहीं है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी भाषा क्या है विनय पत्रिका की, तो ब्रज भाषा में है। तुलसीकृत विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है, यह गीति काव्य है। विनय पत्रिका गीति काव्य है और ब्रज भाषा में रचित है, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार क्रमशः तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और जयशंकर प्रसाद हैं। आगे है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं ये लोग। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। आगे है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। अभी हमने व्याख्या में बताया था विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। राइट आंसर देखिए पूछा गया है ना, ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इसे राम गीतावली या विनयावली भी कहते हैं। विनय पत्रिका को और क्या कहते हैं? राम गीतावली या विनयावली भी कहते हैं। यह गीति काव्य है, इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है। प्रधान रस शांत रस है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा था। इसे भक्तों के गले का कंठाहार भी कहते हैं विनय पत्रिका को। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग संदीपनी। किस विकल्प में सही रचनाएं तुलसीकृत नहीं हैं? इसमें तुलसीकृत नहीं है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हनुमान नाटक हृदय राम का है तथा राम ध्यान मंजरी अग्रदास का है। तो पहला और दूसरा तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचनाओं का समूह नहीं है। दोहावली और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की हैं। हनुमान नाटक किसका है? हृदय राम, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की है। आगे है, तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? गीतावली, रामलला नेहरू, पार्वती मंगल, वर्मय रामायण। राइट आंसर हो जाएगा गीतावली, जो कि ब्रज भाषा में है। पार्वती मंगल, रामलला नेहरू एवं वर्मय रामायण, जो कि अवधी भाषा में रचित है। आगे है, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा उक्ति है। किसकी उक्ति है? तुलसीदास, मंजन की, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की पंक्ति है। यहाँ देखते हैं व्याख्या, इसका इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहे हैं इनके विषय में? भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के विषय में कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक तुलसी को माने हैं ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे चलते हैं। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। केशवदास ने, सूरदास ने, रामानंदाचार्य ने, गोस्वामी तुलसीदास ने। राइट आंसर हो जाएगा तो साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस के बाल कांड में लिखा है तुलसीदास ने, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। पूछा जा सकता है किसकी पंक्ति है, तो तुलसीदास की, और किस में लिखे हैं, रामचरितमानस के बाल कांड में लिखे हैं। आगे है वर्वे रामायण के नामकरण का आधार है। वर्वे छंद, अज्ञात छंद, रहीम का सुझाव, तुलसी का बिरवा। राइट आंसर हो जाएगा वर्वे छंद। आगे है तुलसी को लोकनायक कहने वाले हैं। अभी इसको हम व्याख्या में देख के अभी आ रहे हैं। तुलसी को लोकनायक किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखते हैं किसने क्या कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को लोकनायक कहा है। और देखते हैं और विद्वानों ने क्या कहा इनको। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को नाभादास ने कहा। स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। तुलसी को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसी को किसने कहा है? स्मिथ ने। स्मिथ। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है तुलसी को। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। सभी लोग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी पूछा जा सकता है। रामलला महचू रचना की शैली है अवधि लोकगीतों की, सवैया प्रधान, छप्पे, छंदे, विशिष्ट, सतसई, व्रत। राइट आंसर हो जाएगा अवधि लोकगीतों की। रामलला महचू अवधि लोकगीतों की शैली पर है। आगे है विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है विनय पत्रिका में। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। दिया गया है 270 पद हैं जो कि गलत है। विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं, यानी कि 279 पद हैं और बाकी तीनों पॉइंट सही थे। कोई भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? वर्वे रामायण, कवित रामायण, ध्यान मंजरी, कृष्ण गीतावली। इसमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? ध्यान मंजरी। राइट आंसर हो जाएगा ध्यान मंजरी, जो कि अग्रदास की रचना है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, सुंदरकांड, लंका कांड, बालकांड। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन उत्तर कांड में किया है। कलयुग का वर्णन। आगे है तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है गीत पद्धति में, छप्पे और कवित पद्धति में, सवैया छंद में, दोहा चौपाई में। रामचरितमानस किस में लिखा गया? राइट आंसर हो जाएगा दोहा चौपाई छंद में। आगे है लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ। पंक्ति का संबंध है सूरदास से, कबीरदास से, मीराबाई से, तुलसीदास से। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास से, क्योंकि उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा था तुलसीदास को। इसकी पूरी पंक्ति है लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह म तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम म होती ना तो भव भीत। रत्नावली ने कहा था। यहाँ पर पूछा गया किसके संबंध में है, तो तुलसीदास के संबंध में है। तुलसीदास ने किस कवि की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है?
गीतावली, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली। राइट आंसर हो जाएगा गीतावली। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो गीतावली की रचना। गीतावली की भाषा पूछा जा सकता है, इसकी भाषा है ब्रज भाषा में रचित है गीतावली। आगे आरती कीजे हनुमान लला की रचयिता कौन है? नाभादास, रामानंद, तुलसीदास, रामानुज। राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। आरती कीजो हनुमान लला की इसके रचयिता है रामानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरुषकर्ता माने जाते, राघवानंद के शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, कौन सी हैं? आगे है सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है हनुमान, कैकेयी, भरत, लक्ष्मण। राइट आंसर हो जाएगा हनुमान। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान। संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की गौरव गाथा का वर्णन है। मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड भी कहा जाता है। आगे है रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, ब्रज, अवधी, मैथिली। राइट आंसर हो जाएगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। आगे है निम्नलिखित तथ्यों को काल क्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और इसके बाद है अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। इसका क्रम से देखते हैं यहाँ पर इसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तुलसीदास का रामचरितमानस 1574 ईस्वी में हुआ था और रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। इसका समय था 1574 और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का समय था 1929। आज्ञे का तार सप्तक 1900 यहाँ पर गलत दिया गया, तार सप्तक का समय 1943 था। जयशंकर प्रसाद कामायनी 1936 है, यहाँ पर भी गलत लिखा, 35 माना जाता है। एक यहाँ पर गलत दिया है, दोनों का समय उल्टा दे दिया गया है, 1 मिनट। आगे के तार सप्तक का समय 1943 है और कामायनी 1935 है। आगे है अधोलिखित स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए। स्थापना तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना रचित चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तर्क है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। इसमें से कौन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? अनंतानंद, नरहरियानंद, सुरसरानंद, रैदास। इसका हो जाएगा, इसमें से सभी रामानंद के शिष्य हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि रामानंद के शिष्य नहीं है, चारों ही रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, आगे है विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव, प्रेम भाव, आत्म भाव, दास्य भाव। राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की। आगे है सुरते नरते नागति सब चाहती अशी होए, गोद लिए तुलसी फिरे
गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास, रसखान। राइट आंसर हो जाएगा ये इसका रहीम की ये है। ठीक है, इसमें दोनों माना गया लेकिन ये रहीम की है दोहा, रहीम लिखे हैं। एक मिनट, इसका ये वाला हो जाएगा, ये वाली गोद लिए हुलसी फिरे रहीम की है और ये तुलसी की। आगे है, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पाड़ो लूड़ ज्यो ऐसे रहे समाई। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है कि राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। आगे है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। किस आचार्य के आधार पर किए थे? तो तुलसीदास के। आगे है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। क्या लिखे हैं? आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। और सी वाला है, पत्नी के मर जाने पर घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ए और सी। आगे है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामकथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? इसका ऑप्शन है शिव, काकभूषणी, याज्ञवल्क्य। तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। राइट आंसर हो जाएगा शिव से कहलवाई थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, रूप मंजरी। राइट आंसर हो जाएगा रूप मंजरी। रूप मंजरी अग्रदास की नहीं बल्कि नंददास की रचना है। आगे है, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, घनानंद। राइट आंसर हो जाएगा पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। आगे है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? मलिक मोहम्मद, जायसी, उस्मान, तुलसीदास, केशवदास। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समझहि, मनहि मन रहिए के रचयिता हैं। इसका ए भी तुलसीदास ने कहा है। आगे है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, शिव भक्ति परंपरा। राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा का रचना है। इस काव्य में 279 छंद हैं, ब्रज भाषा में रचित है। तुलसीदास के दास्य भाव भक्ति का प्रकाश हुआ है इसमें। यहाँ पर हम भले ही 50 क्वेश्चन हल करते हैं लेकिन यहाँ से आपको 150 क्वेश्चन व्याख्या से मिला के कंप्लीट होता है एक वीडियो में। ठीक है, आगे है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। कवि केशवदास की कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका केशव द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल
39 प्रकाश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश है। यह रामचरित पर आधारित है। ये भी पूछा जाता है किस पर आधारित है, तो रामचंद्रिका राम पर आधारित है। आगे है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्होंने दिया है। किन्हें दिया जाता है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी को, कुतुबन को, अमीर खुसरो को, गोस्वामी तुलसीदास को। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास को। आगे है, अर्थ न धर्म काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसकी है? भरत, सुग्रीव, शबरी, हनुमान। राइट आंसर हो जाएगा भरत की है। आगे, निम्नलिखित में से एक राम भक्ति कवि है। इसमें से कृष्णदास, ध्रुवदास, नाभादास, श्री भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। नाभादास का जन्म 1570 में हुआ था। नाभादास ने हिंदी की भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम था अग्रदास। नाभादास ने सन 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं हमारे, देखते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं, एक हो गया नाभादास। नाभादास का जन्म 1570, 2 क्वेश्चन। और नाभादास ने भक्तिमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। और ये अग्रदास के इनके गुरु का नाम था अग्रदास। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। और इन्होंने नाभादास ने 1885 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। किस भाषा में? यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा। 4 से 5 क्वेश्चन हमारे एक क्वेश्चन से बने हैं। आगे, गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों का उत्तर कांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 2, 3, 4, 1। राइट आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सी हैं वो जिसमें कि कांड से संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 कृतियों में उत्तर कांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार है। रामचरितमानस, गीतावली, वरवे रामायण, कवितावली। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामलला, नहशू। तो इसमें से 4 हैं रामचरितमानस और गीतावली, वरवे रामायण, कवितावली। आगे, रामचरितमानस के उत्तर कांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। उत्तर कांड से संबंधित असत्य कथन। इनमें से लोकाश्री आनंद, इसमें राम के लोकाश्री आनंद का चित्रण है, सही है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये भी सही है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि असत्य पूछा था इसमें। ठीक है। आगे है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक। राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, जो कि कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखा था विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में 279 पद हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ के प्रधान रस भक्ति रस है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। यह गीत काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहशू, बरवे रामायण, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली तथा दोहावली। तो इसमें हो जाएगा जो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु विनय पत्रिका की रचना की थी। आगे है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो,
कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। किसकी उक्ति है? रहीम, नाभादास, अग्रदास, रामानंद। राइट आंसर हो जाएगा नाभादास का कथन है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना में, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त, भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त है, उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। भक्तमाल। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होने पर लोग उबने लगते हैं, इसलिए हम सिर्फ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इसीलिए 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, जिससे कि हमें 50 क्वेश्चन, भले 50 है लेकिन 100 से 150 क्वेश्चन यहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।